बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है अगर मैं कहूँ तो। आज हमारे पास इसका दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने जस्ट सेट्स का आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था कि सेट होता क्या है और उसको लिखते हुए किन बातों का हमने ख्याल रखना है। उसके ऑपरेशंस को आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5.1 एक्सरसाइज के उनको हमने सॉल्व करना है। सिंपल सी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेट्स थे एक्स एंड वाई मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमने करना ये है एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। स्टूडेंट्स किसी डिटेल में किसी कॉम्प्लिकेशन की कोई इसमें हमारे पास जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स पहले लिखा है तो ये x के एलिमेंट्स हैं 1, 4, 7 और 9। इसको हम पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं, मैंने वैसे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इसको यूनियन पढ़ा जाएगा। मैंने ये लिखा सेट x यूनियन और सेट y वो हमारे पास है 2, 4, 5 एंड 9। यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स तरतीब से लिख देते हैं। इसका ये एलिमेंट 1, ये 2, इसके बाद हमारे पास देख लें 4, 5, 7 एंड 9। सेट x के भी सारे एलिमेंट्स, सेट y के भी सारे एलिमेंट्स। बट ख्याल रखिएगा जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। उन्हें जस्ट हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, इन दो सेट्स का क्या है, यूनियन है। बिल्कुल यही काम, सिर्फ और सिर्फ तरतीब चेंज हुई है। यहां पर x यूनियन y था, इधर हमने जो इसका थर्ड पार्ट है वो फाइंड करना है y यूनियन x। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सी बात, पहले अब y लिखा है तो हम y के एलिमेंट्स लिख लेंगे 2, 4, 5 एंड हमारे पास ये 9। ये यूनियन का सिंबल। अब x लिखा है, x के एलिमेंट्स वो क्या है हमारे पास 1, 4, 7 एंड 9। काम हमारा वही होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख देंगे सारे के सारे। तरतीब दे लें ज्यादा बेहतर है। पहले देखें 1 हो जाएगा, तो उसके बाद ये 2, फिर हमारे पास क्या आएगा 4 दोनों में है लेकिन एक दफा लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 5, 9 भी दोनों में है तो 2 दफा सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। ये हमारे पास दो सेट्स y एंड x का यूनियन है। इंटरसेक्शन की बात करते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट था वो भी मैंने लिखा हुआ है। इस तरह से जो हम उल्टा यू समझ ले लिखते हैं, ये सिंबल है हमारे पास किसका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का सिंबल है, इंटरसेक्शन। अब ये देखिए इंटरसेक्शन हम फाइंड कैसे करेंगे, जरा गौर से देखिए। x के एलिमेंट्स लिख लें, पहले सेट x है वो है 1, 4, 7 एंड 9। ये इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स लिखे वो हमारे पास है 2, 4, 5 एंड 9। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होंगे वही लिखे जाएंगे। मींस मुश्तरक एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। जो सेट ए में भी है सेट बी में भी है वो इसके अंदर आएंगे। सपोज देखिए 1 उधर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, 4 उसमें भी है इसमें भी है, दोनों में मौजूद है 4 भी आ जाएगा। 7 है उसमें मौजूद नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास 9, तो ये दो एलिमेंट्स 4 एंड 9 दोनों में मौजूद हैं, तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन है। सेम यही काम, फर्क क्या है, यहां पर y के एलिमेंट्स आप पहले लिखे जाएंगे जो कि 2, 4, 5 एंड 9। ये हमारे पास इंटरसेक्शन। x के एलिमेंट्स वो क्या है हमारे पास, मैंने लिखे हुए हैं 1, 4, 7 एंड 9। इंटरसेक्शन है, दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है वो लिखेंगे। 2 नहीं है देख लें, 4 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में नहीं है, तो उसके बाद 9 हमारे पास क्या है, दोनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास सेट 2 का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। एक बात यहां से आप लोग बहुत आसानी से गौर से देख सकते हैं, दोनों के आंसर्स मींस x इंटरसेक्शन y फाइंड करें या फिर y इंटरसेक्शन x फाइंड करें, आप लोग के सामने है वो इक्वल है। अगर देखा जाए तो इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है सेट्स का वो कम्यूटेटिव है। सेम यही बात, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। हमने x यूनियन y फाइंड किया,
या फिर वाई यूनियन एक्स हमने फाइंड किया है। आप लोग के सामने दोनों का सेम रिजल्ट है, सेम आंसर है। ये आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का। बेसिक से ऑपरेशन है, सेट्स के हवाले से बहुत छोटी क्लासेस में भी आप लोग इनको पढ़ चुके। मजीद यहाँ पर भी मैं इनकी सिंप्लीफिकेशन के हम इंटरसेक्शन सेट्स का कैसे लेते हैं, और कोई भी अगर से 2 सेट्स हो हमारे पास उनका हम यूनियन कैसे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, जरा देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जरा स्टेटमेंट को देखिएगा, हमारे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, x हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 17। क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे कौन से वाले? लेस आर इक्वल, या तो फिर लेस होंगे या फिर इक्वल होंगे 17 के। पहले तो स्टूडेंट्स इसी बात को देख ले, सेट को इस तरह से जो हम बयान देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट्स को लिखने की। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में ये बता चुका हूं। हम इसको अपनी आसानी के लिए लिख लेंगे x इज इक्वल टू टेबुलर फॉर्म में लिख लें। प्राइम नंबर जो 17 के इक्वल या उससे लेस हैं, हम छोटे से छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कर लें। 2 है हमारे पास, 3 है, 5 होगा, 7 होगा। मीन्स जिसके 2 डिवाइजर होते हैं, जो या तो 1 पे डिवाइड होता है नंबर, या फिर अपने आप पे डिवाइड होता है, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। 2, 3, 5, 7, 9 स्टूडेंट्स नहीं आएगा, बिकॉज 9 और नंबर है। आप लोगों ने इसको प्राइम नंबर के साथ मिक्स नहीं करना। 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो कोई भी नंबर जो अपने आप के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हो जाएगा वो प्राइम नहीं होगा। प्राइम नंबर फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 डिवाइजर होंगे, 1 पे डिवाइड होगा और अपने आप पे डिवाइड होगा। तो क्या होगा हमारे पास? 7 के बाद 11, 13, अगर 14 देखें वो भी नहीं बनेगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं। इक्वल टू 17 कहा हुआ है, तो 17 भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये हमारे पास सेट x की टेबुलर फॉर्म है। बिल्कुल ऐसे ही अब सेट y को देख लें, वो क्या लिखा हुआ है? सेट y, सेट y कहता है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। मैं पहले उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख देता हूं। सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इनका इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें फर्स्ट 12 चाहिए, तो 1 2 3 4 सो ऑन हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये पहले 12 या फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट और ये भी गिवन था। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। अब करना क्या है हमने इसके अंदर, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, एक एक पार्ट में चेक करा देता हूं। हमने फाइंड करना है x यूनियन y, इसका फर्स्ट पार्ट है। जरा गौर से देख लें, x यूनियन y इक्वल टू, पहले सेट x लिखा है, मैं उसके एलिमेंट्स लिखता हूं, वो है 2 3 5 7 11 एंड 13 17। यूनियन का सिंबल है, हमने इनका यूनियन लेना है, मींस इनको इकट्ठा करना है। y के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 1 2 3 सो ऑन, ये 12 तक। कैसे आएगा स्टूडेंट्स इसमें? x यूनियन y हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, एक नया सेट बन जाएगा जो उसका यूनियन होता है। तरतीब से चलें, आप लोग के सामने 1 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो 1 2 3 4 5 सो ऑन 12 तक सारे एलिमेंट्स होंगे। 12 के बाद देखें स्टूडेंट्स, इसमें मौजूद है हमारे पास 13 और 17। तो सारे एलिमेंट्स जो सेट y के अंदर थे वो भी मैंने लिख लिए, और जो सेट x के अंदर थे वो भी लिख दिए हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, 2 इसमें भी था, इसमें भी मौजूद था, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो रिपीट हो रहे हैं, जो दोनों में मौजूद हैं, उन्हें हम 1 टाइम लिखेंगे, 2 दफा नहीं लिखे जाएंगे। ये हमारे पास क्या है? x यूनियन y। सेट x के भी सारे एलिमेंट्स और सेट y के भी सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से
जो इसका सेकंड पार्ट है वो है आप लोग के पास y यूनियन x, वो आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वो भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आप लोग को करा दूं, इसका थर्ड नहीं चला, मैं इसका फोर्थ चेक करा देता हूं जो इंटरसेक्शन के हवाले से है। क्या फाइंड करना है हमने इसमें फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x, मीन्स पहले अब y के एलिमेंट्स जरा देखें, अगर मैं तरतीब से लिखूं वो है हमारे पास 1 2 3 4। मैं स्टूडेंट्स ये डॉट सो ऑन लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है 1 2 3 सो ऑन, इसी तरतीब से 12 तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। इंटरसेक्शन ये उसका सिंबल लगा दिया। x के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 एंड 17। प्राइम नंबर से मैंने सारे लिख दिए। इंटरसेक्शन में हम क्या करते होते हैं, आप लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इंटरसेक्शन या तकाते मींस हम दोनों सेट्स के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही लिखेंगे, मींस जो मुश्तरक होंगे, जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होंगे। तरतीब से देख लें, 1 इसमें मौजूद नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, 2 दोनों सेट्स में मौजूद है, 3 भी दोनों में मौजूद है। तरतीब से अगर जाएं तो 4 दोनों में मौजूद नहीं है, 5 इसमें आएगा वो दोनों में मौजूद है, इसमें इसके बाद 6 आएगा वो मौजूद नहीं है, बी के अंदर मीन्स दोनों में मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास क्या है 7, उसके बाद 11 आ जाएगा। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट y में भी मौजूद हैं और सेट x में भी मौजूद हैं, जो कि हमारे पास इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन है। सिंपल सी बातें यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से, उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही हमारा काम यूनियन और इंटरसेक्शन बेसिक हम इस वीडियो में इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी हमने स्टूडेंट्स जस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन ही सेट्स का फाइंड करना है। जरा देखिएगा गौर से, सेट्स के क्या उसने दिए हुए हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट है x, कहता है x सेट इक्वल है, ये 5 पढ़ा जाता है, मीन्स ये नल सेट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स जिसका कोई एलिमेंट ना हो वो नल सेट कहलाएगा। इससे डिनोट करेंगे, इसको 5 पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये हमारे पास सेट x है। सेट y को देखें जरा, सेट y इक्वल लिखा हुआ है z पॉजिटिव। z पॉजिटिव से जो मुराद है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास इंटीजर्स होंगे, लेकिन वो कौन से इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव होंगे, मींस नेगेटिव नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। इसके बाद देखें हमारे पास जो सेट t है, सॉरी y के बाद उसने सेट t दिया हुआ है। t को देखें, सेट t उसने लिखा हुआ है वो हमारे पास इक्वल है, कहता है o पॉजिटिव। o मींस ऑड नंबर, ऑड नंबर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी, लेकिन ऊपर जो प्लस डाला हुआ है इसका मतलब ये है जस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर्स होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 सेट, ये x, ये y एंड ये हमारे पास क्या है t। फाइंड क्या करना है, काम हमारा बिल्कुल वही, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहली बात जरा आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, हमने फाइंड करना है x यूनियन y। x यूनियन y जरा देखें, हम पहले क्या करेंगे, सेट x के एलिमेंट्स लिख लें। वो क्या है, वो नल सेट है, खाली सेट है, ये हमारे पास उसका यूनियन हुआ। y के एलिमेंट्स कौन से हैं आपके सामने, 1 2 3 सो ऑन, कोई इनकी लिमिट नहीं है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के कंबाइन करके लिख देते हैं। इसमें तो वैसे भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो सारे के सारे हमारे पास कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 सो ऑन, y के एलिमेंट्स आएंगे जो कि एक्चुअली हमारे पास इक्वल हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से भी इनको लिखा जा सकता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, उसमें क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट में हमारे पास है x यूनियन t। गौर से देखिएगा जरा, x यूनियन t। तो हम क्या करेंगे, पहले x के एलिमेंट मींस वो तो नल सेट हुआ, यूनियन t। t के एलिमेंट्स क्या हैं,
ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। यूनियन है, दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। अगर कंबाइन करके लिखें, इसका कोई एलिमेंट नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, जो कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, टी है, मींस ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं। ये हमारे पास इसका क्या था, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में है, जरा उसमें देखिए हमने क्या फाइंड करना है। थर्ड में हमें चाहिए वाई यूनियन टी। स्टूडेंट जरा ऑपरेशंस को आप लोग जस्ट गौर से देखेंगे। वाई यूनियन टी मींस वाई के एलिमेंट्स पहले आप लिख लेंगे, वो क्या है हमारे पास, ऑल एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यूनियन टी ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। देन हमारे पास यूनियन मीन्स सबको कंबाइन करके इकट्ठा करके लिख देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी सो ऑन। अगर देखा जाए तो ये ऑल पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर्स हैं, जो कि किसके इक्वल है, हमारे पास z प्लस ऐसे लिखा जा सकता है, जो कि इसका हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखें, वो हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में देखें वाज़े हमारे पास लिखा हुआ है, हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, मींस x और y। x के एलिमेंट्स क्या हैं जरा देखें, नल सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट मौजूद हैं वो लिखते हैं। एक तो ये नल सेट, इसका तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं बनेंगे, तो मींस ये फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, नल सेट, या क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं ये क्या है, फाई है। बिल्कुल इसी तरह से एक पार्ट में और इसका कर देता हूं, जो कि उसने लिखा हुआ है x इंटरसेक्शन t। x इंटरसेक्शन t भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम यही बनेगा। देखें क्या है x इंटरसेक्शन t, तो x तो हमारे पास नल सेट, इंटरसेक्शन t मींस हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट को अगर देखें वो क्या लिखा हुआ है, सिक्स पार्ट है हमारे पास y इंटरसेक्शन t, तो y के एलिमेंट्स 1, 2, 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन t के एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 ये सो ऑन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो दोनों में मौजूद होंगे जस्ट वही लिखे जाएंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स तरतीब से जा रहे हैं, इवन भी और ऑड भी। हमें कॉमन चाहिए जो दोनों में मौजूद हैं, तो ये ऑड नंबर्स हैं, इसमें भी ऑड नंबर्स मौजूद हैं, तो 1 दोनों में मौजूद होगा, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, और ये सो ऑन हमारे पास इस तरह से लिखा जा सकता है, जो कि एक्चुअली हमारे पास किसके इक्वल है, ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये भी लिख सकते हैं, इसको इक्वल में ऑड पॉजिटिव नंबर्स भी आप लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से मेरी ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।